हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता ही है, हमने सेकंड चैप्टर कंटिन्यू किया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फॉर्म हम डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप। सो टुडे वी कंटिन्यू दिस टॉपिक अगेन, दैट इज पार्टनरशिप, एंड टुडे वी डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इट्स मेरिट्स। मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इजी टू फॉर्म। पार्टनरशिप बनाना बिल्कुल इजी है। जो पर्सन्स चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस मिल के करें, अपना बिजनेस इकट्ठे स्टार्ट करें, प्रॉफिट शेयर करें, तो वो पर्सन इजीली बिजनेस इस तरह की फॉर्म कर सकते हैं। और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उनको किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन भी कंपल्शन नहीं है, तो वो विदाउट एनी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट। सो इजी टू फॉर्म, इट इज़ अ वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड। कोई लीगल फॉर्मेलिटी की इसमें नीड नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी। इवन पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपल्शन नहीं है, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। सो वी कैन से दैट इट इज़ ईजी टू फॉर्म। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। In partnership, the partners can divide the work according to their skill and knowledge. The division of work led to specialization and efficiency in the management and other activities of the firm. देखो, बिजनेस में जब पार्टनरशिप फर्म होती है तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जो पर्सन जिस एक्टिविटी में एक्सपर्ट होता है, तो जो वो उसी को उसी तरह का काम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 5 partners, so there are also 5 departments like purchase department, sale department, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। तो जिस पर्सन को जिस तरह की नॉलेज होती है, स्किल होती है, कैपेबिलिटी होती है, डिग्री होती है, तो उस पर्सन को वो उसी तरह का वर्क दे देते हैं, तो वो सारे डिसीजन उसी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग लेता है। तो यस, वी कैन से दैट देयर इज बैलेंस्ड डिसीजन। सो इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क, सारे वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, एंड दे कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट डिपार्टमेंट एंड मेक डिसीजन ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सो दे आर कॉन्टिन्यूली वर्क ईजीली। थर्ड पॉइंट इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब कई पार्टनर्स मिल के काम करते हैं तो जो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है सिंगल प्रोप्राइटर फर्म में, सोल प्रोप्राइटर में, तो वो कमी दूर हो जाती है। तो ये पार्टनरशिप का फ़ायदा है कि जितने मेंबर्स होंगे वो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे और फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे। इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सभी अपनी कैपिटल का कुछ ना कुछ पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। एज अ रिजल्ट द पार्टनरशिप रिसोर्सेज the financial resources of the firm are larger than the sole proprietor। तो सिंगल पार्टनरशिप, जो सिंगल पर्सन सिंगल ओनर होता है, उसकी जो कमी थी वो यहाँ पे दूर हो जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिस्क शेयरिंग। तो जितने पार्टनर्स होंगे वो सभी ही मिलके रिस्क को शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, 5 पार्टनर्स हैं, 1 लाख का लॉस होता है, तो सभी ही रिस्क बियर करेंगे। ऐसे नहीं है 1 लाख का लॉस एक पर्सन ही पे करेगा, नहीं। तो जितने पार्टनर्स होंगे वो सारे ही मिलके उस लॉस को कवर करेंगे। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली 1 पर्सन हैज़ बियर रिस्क। सिंगल पार्टनरशिप जो सिंगल प्रोप्राइटर होती है उसमें सिंगल पर्सन ही सारे रिस्क को बियर करता है, बट पार्टनरशिप में ऑल पर्सन हैज़ बियर टू रिस्क। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सीक्रेसी। द पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश अकाउंट। अजय, जब भी पार्टनरशिप फर्म होती है तो उनको ना ही तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और ना ही रिपोर्ट्स को पब्लिश करना नेसेसरी है। तो वो जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, जो भी सीक्रेट्स होते हैं, जो भी प्लानिंग होती है, वो अपने में ही रखते हैं पार्टनर्स। सो देयर इज़ अ सीक्रेसी ऑफ देयर आइडियाज़, देयर इज़ अ सीक्रेसी ऑफ देयर प्लान्स, देयर आर अ सीक्रेसी ऑफ देयर views. So we can say that there is a secrecy in the partnership firm.
Okay, students, these are the merits. Now let us discuss about demerits of partnership firm. फर्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी. तो जब भी पार्टनरशिप की बात होती है तो लाइबिलिटी पार्टनर्स की क्या होती है रजय? अनलिमिटेड होती है. तो जितनी भी पेमेंट्स होंगी फ्यूचर को उनको पे करना पड़ेगा. इन केस ऑफ लॉसेज partners will not only lose their business property but creditors can claim over the personal property. जितना भी लॉस होगा उनको कल को वो सारी पेमेंट करनी पड़ेगी. इवन अगर उनके पास कल को पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है तो उनको अपनी पर्सनल घर की प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व करके पेमेंट करनी ही पड़ेगी. जिन क्रेडिटर्स को उन्होंने भी पैसा देना है उनको देना ही पड़ेगा. सो वी कैन से दैट लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. Second point is limited resources. There is restriction on the number of partners. अब देखो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 50 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. ओके तो लाइबिलिटी भी रिसोर्सेज भी क्या हुए? लिमिटेड. अगर वो चाहते हैं और बड़ा बिजनेस करना तो और ज़्यादा पार्टनर्स वो इन्वॉल्व नहीं कर सकते और ज़्यादा कैपिटल भी उनके पास नहीं आ सकती. तो जितनी उन मेंबर्स के पास कैपिटल होगी उन्हें उतने से ही काम करना पड़ेगा. सो वी कैन से दैट देयर इज़ द लिमिटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप. नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कन्फ्लिक्ट. अब देखो ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो उनके बीच ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा तो होता ही है. सभी पर्सन सेम थिंकिंग के नहीं होते तो देयर मे बी अ केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. देखो सभी की बैकग्राउंड अलग होती है. कोई किसी जगह से, कोई किसी की थिंकिंग ऐसी, तो सभी को एक दूसरे से मैच करने में प्रॉब्लम आती है. सभी की थिंकिंग सेम नहीं होती. ओपिनियन सभी की क्या होती है? डिफरेंस होती है. सो देयर कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. नाउ फोर्थ लिमिटेशन इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. तो इस तरह की पार्टनरशिप बिजनेस होता है जो ज़्यादा लंबा समय रनअप नहीं करता. द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट अफेक्टेड बाय द डेथ, insolvency और इनकेपेसिटी ऑफ वन पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर्स हैं, अगर एक की डेथ होती है तो उसका इफेक्ट सारे पार्टनरशिप फर्म पे पड़ता है. इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एनी टाइम ही डिज़ायर्स हो. अगर एक कहता है कि डिसोल्यूशन करते हैं, बंद करते हैं इस तरह के बिजनेस को, तो उसका इफेक्ट सारे बिजनेस के ऊपर ही पड़ता है. तो दिस इज आल्सो अ लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. अब देखो पब्लिक कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है बट पार्टनरशिप को देख के लोगों को इतना विश्वास नहीं होता कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं. क्योंकि रजे जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर्स अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं करते तो लोगों के पास कोई पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप नहीं होता. तो लोगों को ट्रस्ट भी नहीं होता कि आप बताइए सही कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं. तो क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में पब्लिश करनी पड़ती है बट यहाँ पे ये नहीं है. सो वी कैन से दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. द पब्लिक हैज़ लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप फर्म because the accounts and annual reports of partnership firm are not published. क्योंकि जो रिपोर्ट्स एनुअल वो पब्लिश नहीं की जाती. सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग्स. इसीलिए लोगों को उन पर विश्वास नहीं होता. फिफ्थ इज रिस्क ऑफ म्यूचुअल अयंसी. रिस्क ऑफ म्यूचुअल अयंसी. 6 पॉइंट देखो. द कॉन्ट्रैक्ट साइंड एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर्स due to principle of principal agency. A dishonest partner may enter into contract for personal benefit. In that case all the partners will have to suffer the loss. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पार्टनर्स हैं, अगर उनमें से एक पार्टनर भी डिसहोनेस्ट निकल जाता है तो उसका इफेक्ट भी सारी बिजनेस के ऊपर पड़ता है. सो स्टूडेंट्स दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Now we have to discuss the types of partnership firm. Types of partnership firm discuss करेंगे. But we can classify the partnership firm on 2 bases. First one is on the basis of duration and second one is on the basis of liability. Okay, तो 2 types हम discuss करेंगे. First one on the basis of duration. टाइम पीरियड पे हम पार्टनरशिप को कैसे डिवाइड करते हैं. लेट अस रीड. फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल.
विल मैंने जिसमें हमारी इच्छा होती है कि हमने पार्टनरशिप कर ली, जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बट उन्होंने कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया। द पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय एन इनडेफिनिट पीरियड, तो जो भी पार्टनरशिप बनाई जाती है इस तरह की, वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, वो कोई भी टाइम पीरियड सेट नहीं करते। इस तरह की पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, जो इच्छा के अनुसार बिना कोई डिसाइड किए हमने स्टार्ट कर लिया। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर्स एंड कम एन एंड वेन एवर पार्टनर्स डिजायर, जब भी उनकी इच्छा होगी वो उस तरह की बिजनेस को बंद कर देंगे। नेक्स्ट इज फिक्स्ड पीरियड। ऑब्वियसली name suggests us that fixed period partnership means there is a time period, specific time period, example 3 years, 4 years, 5 years, and at that after the end of this period the partnership will also end up. Third is particular partnership. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, मीन्स इसमें कोई वेंचर होता है, मतलब कोई डिसाइड किया जाता है कि हमने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप भी एंड हो जाती है। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है इन्होंने, इफ़ 2 और पर्सन जॉइंटली गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स ने मिलके सोच लिया कि हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी ब्रिज की, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। लेने के बाद जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, मीन्स वो ब्रिज बन जाता है, ब्रिज बनने के बाद वो पार्टनरशिप उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कंडीशनल पार्टनरशिप भी है, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जिसमें कोई वेंचर होता है, कोई डील होती है, जब भी वो डील पूरी हो जाती है देन पार्टनरशिप विल आल्सो एंड। Okay students, these are the classification of partnership firm on the basis of duration or on the basis of time period. Now we have to discuss on the basis of liability. Liability basis पे 2 types की partnership होती है, unliability partnership and second is liability partnership. जनरल पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड सेकेंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। स्टूडेंट्स, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो हर तरह की मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, हर तरह के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करता है, वो होता है एक्टिव पार्टनर। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट। तो वो सभी तरह की बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, हर एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट होता है। Second is sleeping partner. As name suggests, sleeping partner is that partner which is not participated in any type of meeting. That partner is known as sleeping partner. The partner who does not participate in the management, वो management में participate नहीं करता. The partners are bound by the activities of otherwise active partner. वो जुड़ा होता है पर participate नहीं करता. These partners contribute capital and get share in profit. पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट भी अर्न करता है, बट मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेटेड नहीं होता। तो इस तरह के पार्टनर को हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट जिनका आउटसाइडर्स को नहीं पता होता बट वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मीन्स 5 मेंबर्स हैं पार्टनरशिप में, तो 5 को ही पता होता है कि हमारा एक 6th सीक्रेट पार्टनर भी है, बट बिजनेस के बाहर वालों को उसका नहीं पता होता, रजे वो होता है सीक्रेट पार्टनर। नाउ फोर्थ पॉइंट, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल भी बिजनेस का ही पार्टी मेंबर होता है, बट इसमें क्या होता है रजे, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, पार्टिसिपेट मीटिंग्स में नहीं करता, बट बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोगों को उस पर ट्रस्ट है कि ये है तो बिजनेस अच्छा ही होगा, तो बिजनेस की गुडविल के लिए 5 मेंबर्स उस 6th मेंबर को ज्वाइन कर लेते हैं भी भाई तू हमारे साथ आ जा और हमारी हेल्प कर दे, क्योंकि तेरे पे लोगों को ट्रस्ट है, तो वो 5 मेंबर्स उसको ऐड कर लेते हैं, तो वो होता है
nominal partner. Okay, nominal partner. Now last is minor partner. As minor partner is that partner who has नोट स्पेसिफाइड एज लिमिट, जिसकी एज लिमिट कम होती है, मीन्स जैसे स्पेसिफाइड लिमिट होती है 18, तो अगर उस पर्सन की एज 18 नहीं है तो उसको हम बोलते हैं माइनर पार्टनर. तो आज आपने यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करनी है. ओके, थैंक यू.